हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और यार आज का दिन शुरू करते हैं। और सुबह सुबह ना इतना दिमाग खराब हुआ। एक्चुअल में हुआ ये कि हम थोड़े से लेट हो गए थे किचन ओपन करने के लिए, क्योंकि रात को अब लेट नाइट ओपन करते हैं। रात को 3 बजे तक किचन ओपन रहता है, तो इसी चक्कर में लेट हो गए। एंड जोमेटो ऑफ करना याद ही नहीं रहा, तो आकाश का मेरे पास कॉल आया कि जोमेटो के 2 ऑर्डर्स पेंडिंग है, जल्दी से आप जाके किचन ओपन कर लो और फटाफट से बना दो क्योंकि टाइम नहीं है। और आकाश गाँव से आता है तो उसे आने में टाइम लगता, तो मैं और तन्नू फटाफट किचन के ऊपर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हमने किचन को ओपन किया। एक्चुअली सुबह हम थोड़ा लेट ओपन करते हैं क्योंकि बर्गर पिज्जा ऐसी चीज है जो ज्यादातर 12 बजे के बाद बिकती हैं। बट हमारे पास फिर भी लोग आ जाते हैं कि सुबह सुबह के लिए, तो अभी हम स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं ताकि सुबह के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हों। क्योंकि यार लॉन्ग शिफ्ट ना ज्यादा लंबे टाइम तक होती नहीं है। रात के भी शिफ्ट करो, फिर दिन की भी करो, फिर वीडियो एडिट, सारी चीजें, तो भाई हम सबसे ये चीजें नहीं होती। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में हमने वो चीजें कर ली, बट अभी हमें पता चला कि लाइक इन चीजों के ना बहुत बड़े नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो ऑर्डर्स बनाकर डिलीवर किए, एंड उसके साथ साथ दूसरे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर तन्नू देखो नोट्स लिख रही है। ये कस्टमर के लिए हम हैंड रिटन नोट लिखते हैं कि अगर आप लोगों को हमारे बर्गर पिज्जा या जो भी ऑर्डर कर रहे हैं आप, वो पसंद आया तो प्लीज हमें रेट करें। और इससे ना सच्ची में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, साथ के साथ कस्टमर से इंटरेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं बर्गर बन लेने के लिए, और आज मेरे को अच्छे खासे बर्गर बन लेके जाने थे क्योंकि हमारे पास लगा हुआ था एक बल्क ऑर्डर जिसमें 45 बर्गर्स के आसपास जाने थे। तो उस ऑर्डर की प्रिपरेशन हमें फटाफट करनी थी। एंड जब भी हमारे पास बल्क ऑर्डर आते हैं तो आजकल हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं सारी चीजों के लिए, और आज के ऑर्डर के लिए भी हम पहले से प्रिपेयर थे। बस मैंने कस्टमर्स को बोल रखा है जिसका भी अगर बल्क ऑर्डर आता है तो प्लीज हमें एक दिन पहले बता दें, क्योंकि फिर उसके बाद ना जो नॉर्मल हमारे रेगुलर कस्टमर है उनकी चीजें थोड़ी हैम्पर हो जाती हैं, उनके ऑर्डर्स में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी वजह से ये ऑर्डर हमारे पास एक दिन पहले ही आ गया था, एंड उसी के साथ हमने इस ऑर्डर को प्रिपेयर किया। और आजकल तो यार मैंने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक सॉफ्टवेयर लेना था। अभी तक हम नॉर्मली एक्सेल सीट से, गूगल सीट से काम चला रहे थे सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बट अभी हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ी। तो हमने देखा कि मार्केट में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग के लिए बेस्ट है और सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। एंड हमने हर जगह देखा कि पेट पूजा सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो हमने पेट पूजा ऑर्डर कर दिया, और ये पड़ा हमें 11,800 रुपये का। और मतलब सीरियसली यार इसने ना पूरा दिमाग खराब कर दिया। सबसे पहले तो पता नहीं ये इतना टेक्निकल बनाया क्यों है, इतना टेक्निकल सॉफ्टवेयर मैंने नहीं देखा। मतलब एक बंदे को सिंपली बिलिंग के लिए, एक्सपेंस मैनेज करने के लिए चाहिए था, एंड इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें घुसा दी। ऊपर से इतने मुश्किल ऑप्शन है इनके, लाइक कुछ चीजों के एक्सेस हमारे पास है ही नहीं, इनको बार बार हमें कॉल करना पड़ता है तब जाके हमारी चीजें सही होती हैं, और वो भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब जैसे कि जोमेटो के ऊपर सपोज एक ऑर्डर आया और वो आइटम मेरे पास स्टॉक आउट हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले इनको कॉल करूंगा कि यार मेरी आइटम स्टॉक आउट है, ये हटा दो। जैसे इन लोगों ने हटाई तो पता चला कि सारी आइटम हट गई। मतलब पता नहीं यार कितना मुश्किल काम कर रखा है इन्होंने। तो मैं सिर्फ पेट पूजा की टीम से ये बोलना चाहूंगा, अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा ठीक करो और कुछ एक्सेस ना ऑनर के हाथ में भी दो जो आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, क्योंकि यार वो भी पढ़ा लिखा हो सकता है, उसे भी चीजें आती हैं। अब जैसे कि हमने इनको जोमेटो इंटीग्रेशन का बोला, तो जोमेटो इंटीग्रेशन में कितना ही टाइम लगता होगा, 1 दिन 2 दिन मैक्स टू मैक्स। इन्होंने 6 से 7 दिन ले लिए जोमेटो को इंटीग्रेट करने के लिए, और उसमें भी मेरे को बहुत हाफ इंफॉर्मेशन बताई। इन्होंने ये नहीं बताया कि लाइक आपका जो प्रिपरेशन टाइम है वो आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब जोमेटो ऐप के ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम को बढ़ा सकते हैं, इनकी साइड से हम सिर्फ 5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी ऐप है, इतना तो होगा इस चीज में, तो यार इसमें तो हमारा लॉस है ना, हमें क्या फायदा होगा आपका सॉफ्टवेयर यूज करने से। तो जोमेटो इंटीग्रेशन के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने तो इनको मेल कर दिया कि भाई पैसे रिफंड कर दो, और दूसरी चीज जल्दी से ना इसको हटा दो इंटीग्रेशन को, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। हम जोमेटो ऐप यूज कर सकते हैं ऑर्डर रिसीव करने के लिए या बाकी चीजें करने के लिए, सब कुछ इनके सॉफ्टवेयर के भरोसे चलता है। तो मेरे को तो खास मजा नहीं आया। कल से हमारा जोमेटो भी ऑफ है जस्ट बिकॉज इनके इंटीग्रेशन ना हटने की वजह से, एंड उसमें भी हमें बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने हमारा जोमेटो ऑन तक नहीं किया है। बाकी बल्क ऑर्डर को हमने फटाफट से बनाया, एंड आज हमने बहुत जल्दी उसे कंप्लीट किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू माइका, इस लड़की ने पूरा ऑर्डर बना दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक सब्सक्राइबर आया, इनका नाम है पार्थ, एंड पार्थ काफी टाइम से ना रेस्टोरेंट के बाहर घूम रहे थे। उसके बाद वो जैसे ही अंदर आए तो वो इमोशनल हो गए, रोने लगे। मैंने अच्छे से बिठा के उनको बर्गर खिलाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक दी, एंड पार्थ हमारे सबके ऑटोग्राफ लेके चले गए। तो ऐसी ऐसी चीजें ना हमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती हैं, एंड और ज्यादा मोटिवेट करती हैं और अच्छा करने का, सारी चीजें करने का। और यार अपने हाथ में तो सिर्फ काम ही
ही है कि हम अपने काम को करते रहें, बाकी सारी चीजें अपने आप जो है वो ट्रैक पे आ जाती हैं। एंड जब भी हम आलू उबालते हैं टिक्की के लिए, हम ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं जिसमें नींबू को ना वो सीटी निकाल के उसके ऊपर रखा जाता है और वो घूमता रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बड़ा कूल लगता है। उसके बाद रात को मैं और जतिन टिक्की बनाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि आजकल टिक्की बहुत ज्यादा बल्क में बनने लगी है। इसकी वजह से दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो जब रात को हमारा कस्टमर एरिया खाली हो जाता है तो वहां पे अच्छे से बैठ के हम टिक्की का काम कंप्लीट करते हैं, ताकि किसी को भी कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और साथ के साथ हमारे जोमेटो ऑर्डर्स चलते हैं। और ये जो टिक्की बनाना है ना पूरी रात बैठकर, यही हमारे ब्रांड को खास बनाता है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड है जो ऐसी टिक्की यूज करते हैं जो 3-4 महीने तक फ्रीजर में रहती हैं, बट हम अपने बर्गर्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। डेली की डेली फ्रेश टिक्कियां बनेंगी एंड उनसे जो बर्गर के अंदर टेस्ट आता है ना, मतलब सीरियसली बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो पहले बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाते थे एक बर्गर खाने के लिए, और आज वो लोग हमारे पास रोज आते हैं। और यही बर्गर का टेस्ट हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जाए, और ये चीज पॉसिबल हो सकती है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। बाकी अभी तो यार दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं और सारी चीजें सेट होने वाली हैं। ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।